कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसे विशालकाय को नियंत्रित करने की शक्ति है जो 1000 फीट ऊंचा है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं। कुछ ऐसा ही हमारी आज की कहानी में होता है। कहानी शुरू होती है सियोल, दक्षिण कोरिया के एक पार्क में, जब एक छोटी लड़की रात के अंधेरे में अपनी गुड़िया ढूंढ रही थी। अचानक उसने एक बड़ा राक्षस देखा जो एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूद रहा था। लड़की डर के मारे चिल्लाई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इस घटना के 25 साल बाद हम न्यूयॉर्क में एक लड़की ग्लोरिया को देखते हैं। वह पूरी रात पार्टी करके घर लौटी थी। उसका बॉयफ्रेंड टिम उससे परेशान हो चुका था क्योंकि ग्लोरिया को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। वह सारी रात पार्टी करती और दिन भर सोफे पर पड़ी रहती। टिम ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम्हारे जीवन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। फिर उसने बेडरूम की तरफ इशारा किया और ग्लोरिया ने अंदर जाकर देखा कि उसका सामान पहले ही बैग में पैक कर दिया गया था। टिम ने काम पर जाते समय कहा कि जब तक मैं लौटूं, तुम्हारा यहां से जाना बेहतर होगा। अब ग्लोरिया के पास न नौकरी थी, न घर और न ही बॉयफ्रेंड। इसीलिए उसे अपने गृहनगर वापस जाना पड़ा, जहां वह पैदा हुई थी। यह घर कई सालों से खाली पड़ा था और वहां कोई फर्नीचर नहीं था। इसलिए ग्लोरिया को पहली रात फर्श पर सोना पड़ा। अगली सुबह वह फर्नीचर खरीदने बाहर गई और सोने के लिए एक गद्दा लेकर लौट रही थी। जब एक ट्रक उसके सामने रुक गया, उसके पुराने दोस्त ऑस्कर ट्रक में थे, जो उसे शहर में वापस देखकर बहुत खुश हुए। ग्लोरिया ट्रक में उनके साथ बैठ गई और दोनों ऑस्कर के बार में गए। अब ग्लोरिया शराब से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार में इतनी सारी शराब की बोतलें देखकर उसे लालच आ गया। वह चिंता में सिर खुजलाने लगी और ऑस्कर ने उससे पूछा कि क्या हुआ। ग्लोरिया ने बताया कि जब भी वह थोड़ा परेशान होती है तो वह सिर खुजलाने लगती है। यह उसकी बचपन की आदत थी। खैर, उस रात ऑस्कर ने उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया। उसने ग्लोरिया के सामने बियर की एक बोतल रखी। ग्लोरिया ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूरी बोतल उठा ली और पी गई। कुछ घंटों बाद ग्लोरिया नशे में थी। इसके बाद ऑस्कर के दो दोस्त गैरेथ और जोएल भी वहां आ गए। जल्द ही ऑस्कर सभी के लिए और बियर लेने चले गए और फिर जोएल ने ग्लोरिया को किस करने की कोशिश की। यह देखकर ऑस्कर को कुछ भी अच्छा नहीं लगा और वह अपनी चाबियां उठाकर चला गया। ग्लोरिया अब भी नशे में थी और उसे खुद अपने गद्दे को घसीटना पड़ा। रास्ते में वह अपने पुराने स्कूल के खेल मैदान के बीच से गुजरी और किसी तरह सुबह तक अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने गद्दा खोला और आराम से सो गई। फिर उसने सपना देखा कि वह बचपन में जंगल में भटक रही है। अचानक आसमान काला हो गया और बिजली चमकने लगी। तभी उसकी बहन के फोन से वह जाग गई। उसकी बहन ने उसे बताया कि रात में सियोल, कोरिया में एक राक्षस ने हमला किया। ग्लोरिया ने तुरंत अपने लैपटॉप पर खबर देखी। एक वीडियो में दिखाया गया कि सियोल में कुछ पलों के लिए राक्षस दिखाई दिया और फिर जल्द ही गायब हो गया। उसने अपने बॉयफ्रेंड टिम को फोन किया। टिम ने उससे पूछा कि हमला 9 घंटे पहले हुआ था, तो अब इस बारे में क्यों बात कर रही हो? ग्लोरिया ने इस सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन टिम समझ गया कि वह पूरी रात नशे में थी। वह सुबह सोई और अब होश में आई है। उस रात ग्लोरिया फिर से शराब पीते हुए खबरें देख रही थी। उसने राक्षस के हमले का दृश्य फिर से देखा। फिर वह बार से बाहर निकली और स्कूल के खेल के मैदान की बेंच पर सो गई। अगली सुबह वह जाग गई, लेकिन अब भी नशे में थी। उसने टिम को फोन किया, लेकिन टिम जल्दी समझ गया कि वह नशे में है। ग्लोरिया ने फोन काट दिया। गुस्से में ग्लोरिया ने अपना फोन जमीन पर फेंक दिया। खैर, घर लौटने के बाद ऑस्कर उसके लिए एक पुराना टीवी लेकर आया। दोनों ने उसे खाली लिविंग रूम में सेट किया। फिर ऑस्कर ने बताया कि राक्षस पिछली रात फिर से सियोल में आया था, लेकिन इस बार वह पहले की तरह चला नहीं। वह बस एक जगह खड़ा होकर अजीब हरकतें कर रहा था। ऑस्कर ने बताया कि राक्षस हर रात ठीक 8 बजे 5 मिनट के लिए आता है। फिर ऑस्कर ने ग्लोरिया को इंटरनेट पर राक्षस के पहले हमले का वीडियो दिखाया। यह हमला 25 साल पहले हुआ था, लेकिन तब उसे सिर्फ एक बार देखा गया था और लोगों ने सोचा कि यह एक भ्रम था और इसे भूल गए।
खैर, टीवी सेट करते समय ऑस्कर ने ग्लोरिया से पूछा कि क्या उसे पिछली रात की कोई बात याद है। ग्लोरिया ने जवाब दिया कि उसे कुछ याद नहीं है। दरअसल पिछली रात ग्लोरिया ने अपने सारे दुख ऑस्कर के सामने रो दिए थे। उसने बताया कि वह पैसों की तंगी से जूझ रही है और हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है। तब ऑस्कर ने उसे अपने बार में नौकरी ऑफर की नौकरी की बात सुनकर ग्लोरिया इतनी खुश हुई कि उसने ऑस्कर को गले लगा लिया। फिर उसने टीवी पर देखा कि राक्षस अपने सिर को वैसे ही खुजला रहा था जैसे वह तब करती थी जब वह नर्वस होती थी। उस रात जब वह बार में काम कर रही थी, उसने देखा कि राक्षस ऐसा खड़ा था जैसे वह किसी से फोन पर बात कर रहा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसा वह पिछली रात कर रहा था। अब ग्लोरिया घर लौटी और उसने राक्षस के और वीडियो सर्च किए। पहले वीडियो में ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस कुछ उठा रहा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्लोरिया गद्दा लेकर अपने घर आ रही थी। अब ग्लोरिया ने अपनी जैकेट पहनी और खेल के मैदान की ओर चली गई। उसने सियोल शहर का नक्शा लिया और मैदान वाले क्षेत्र पर नजर डाली। इसके बाद कई रातें बीत गईं, लेकिन राक्षस के हमले की कोई खबर नहीं आई। आम लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह राक्षस कहां से आया और कहां गायब हो गया। इधर ग्लोरिया का शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह हर दिन इस पर शोध कर रही थी। फिर एक दिन उसने नक्शा हाथ में लिया और रात 8 बजे ठीक स्कूल के खेल के मैदान में पहुंची। उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया, बस हाथ उठाकर खड़ी हो गई और कुछ देर बाद वह घर लौट आई। बाद में जब उसने टीवी पर खबर देखी तो उसे पता चला कि राक्षस फिर से वापस आ गया है। इस बार उसने किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वह वहीं खड़ा रहा और उसने हाथ उठाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्लोरिया ने किए थे। यह देखकर ग्लोरिया को एहसास हुआ कि पता नहीं कैसे वह सियोल में राक्षस बनकर सभी को डरा रही है। अब उसने टिम को फोन किया और बताया कि उसे यहां नौकरी मिल गई है। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी और ग्लोरिया भूल गई कि वह टिम से फोन पर बात कर रही है। यहां ऑस्कर और गैरेथ उसके लिए एक सोफा लेकर आए थे। उन्होंने सोफा सेट किया और ग्लोरिया को अपने साथ काम पर ले गए। फिर काम खत्म होने के बाद ग्लोरिया, ऑस्कर और उनके दोस्त शराब पी रहे थे। अचानक ग्लोरिया कहने लगी, क्या तुम जानते हो कि वह राक्षस तुम्हारी बहन है? यह सुनकर सब चौंक गए और उन्होंने साथ में खेल के मैदान पर जाने का फैसला किया। वे वहां गए और सियोल की लाइव फीड खोल दी और फिर ग्लोरिया खेल के मैदान में गई और नाचने लगी। कुछ ही पलों में सियोल में राक्षस फिर से प्रकट हुआ और वह भी ग्लोरिया की तरह नाच रहा था। कोरियाई सरकार ने हेलीकॉप्टर से राक्षस पर मिसाइल गिरा दी। जहां मिसाइल लग रही थी, वहीं ग्लोरिया को भी दर्द हो रहा था। वह अभी भी नशे में थी, इसलिए उसने गुस्से में हवा में मुक्का मारा सियोल में। इसके कारण राक्षस ने एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। जब ग्लोरिया को पता चला कि हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों की जान उसके कारण चली गई, तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह डर के मारे वहीं गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसका घर खुला था और टीवी पर विनाश की आवाजें आ रही थीं। फिर ऑस्कर खाने पीने का सामान लेकर घर आया। ग्लोरिया ने डरते हुए ऑस्कर से पूछा कि क्या उसने कल रात जमीन पर गिरने से कितने लोगों को मारा। वह इतनी बुरी तरह से महसूस कर रही थी कि उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। लेकिन फिर ऑस्कर ने उसे अखबार पकड़ा दिया। उसमें पता चला कि जब ग्लोरिया रात को गिरी थी, उसी समय जब ऑस्कर उसे उठाने के लिए खेल के मैदान में आया, सियोल में एक विशालकाय रोबोट प्रकट हुआ। इसके बाद वे दोनों खाना खाने बाहर गए और इस पर चर्चा की। उन्होंने गणना की कि ये दो राक्षस केवल तभी देखे जा सकते हैं जब ग्लोरिया और ऑस्कर खेल के मैदान में हों। तब ग्लोरिया को एहसास हुआ कि 25 साल पहले जब पहली बार राक्षस देखा गया था, वह स्कूल जा रही थी। तब यहां कोई खेल का मैदान नहीं था, बल्कि कचरे और पेड़ों से भरा खाली इलाका था। यह सोचते हुए ग्लोरिया को अचानक वह दिन याद आया जब वह सियोल में बनाए गए एक प्रोजेक्ट के साथ स्कूल जा रही थी। वहीं ऑस्कर अपने प्रोजेक्ट के साथ उसके पीछे चल रहा था। अगले दिन वे दोनों खेल के मैदान में एक बेंच पर बैठे और रात 8 बजे का इंतजार करने लगे। जैसे ही समय हुआ, ग्लोरिया खेल के मैदान में गई,
जिससे सियोल में राक्षस प्रकट हुआ। फिर उसने जमीन पर कोरियाई भाषा में माफी लिखी और वादा किया कि राक्षस अब कभी वापस नहीं आएगा। रात में राक्षस की माफी की खबर सभी टीवी चैनलों पर दिखाई गई और ग्लोरिया ने यह सब काम करते समय देखा। बाद में जब काम खत्म हुआ, वह ऑस्कर और उसके दोस्तों के साथ शराब पीते हुए बात कर रही थी। बाद में जब जोएल घर लौटा, ग्लोरिया भी तुरंत वहां पहुंच गई। उन्होंने साथ में कुछ अच्छे पल बिताए। फिर अगली सुबह जब वह घर जाने लगी, उसने टीवी पर देखा कि वह बड़ा रोबोट एक बार फिर से सियोल में आतंक फैला रहा था। ग्लोरिया ने जोएल को उठाया और वे तुरंत खेल के मैदान की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि ऑस्कर नशे में था और वहां अजीब हरकतें कर रहा था और वह सियोल सिटी की लाइव स्ट्रीम देखकर हंस रहा था। फिर ग्लोरिया उसके पास गई और उसे खूब डांटा, लेकिन ऑस्कर ने कहा कि कम से कम उसका रोबोट ग्लोरिया के राक्षस की तरह किसी को नहीं मारता। ग्लोरिया ने उससे कहा कि वह खेल के मैदान से बाहर निकल जाए, लेकिन ऑस्कर ने बात नहीं मानी तो ग्लोरिया ने उसे थप्पड़ मारा। फिर जब रात में बार बंद करने का समय हुआ, ऑस्कर ने टीवी पर देखा कि हर कोई उसके रोबोट को ग्लोरिया के राक्षस द्वारा थप्पड़ मारे जाने का वीडियो देखकर हंस रहा है। अब उसे शक होने लगा कि जोएल और ग्लोरिया का अफेयर चल रहा है। फिर यह पता चला कि ग्लोरिया कई दिनों से शराब नहीं पी रही थी, क्योंकि उसे डर था कि वह नशे में खेल के मैदान में न पहुंच जाए। ऑस्कर पहले से ही ग्लोरिया से नाराज था, इसलिए उसने गुस्से में एक बियर टेबल पर रख दी और कहा कि अगर ग्लोरिया इस बियर को नहीं पीती है तो वह खुद खेल के मैदान में जाएगा और अपने रोबोट के साथ सियोल में तबाही मचाएगा। तब ग्लोरिया ने बियर उठाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। इससे ऑस्कर नाराज हो गया और अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। फिर ग्लोरिया उसके सामने आई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वह अपनी नई ताकत का मजा ले रहा था। इसके बाद वह सीधे खेल के मैदान की ओर चला गया और ग्लोरिया उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी। आखिरकार वे दोनों रात 8:05 पर खेल के मैदान में पहुंचे। जैसे ही ग्लोरिया को मौका मिला, उसने ऑस्कर को मुक्का मारा और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ग्लोरिया ने कहा कि वह अब ऑस्कर के बार में काम नहीं करेगी, लेकिन ऑस्कर ने उसे धक्का दिया और कहा कि उसे किसी भी हालत में काम करना होगा। ऑस्कर ने धमकी दी कि अगर ग्लोरिया ने उसकी बात नहीं मानी तो वह खेल के मैदान में डांस करके पूरे सियोल को तबाह कर देगा। आखिरकार ग्लोरिया घर लौटी और सोने की कोशिश करने लगी। अचानक उसने सोचना शुरू किया कि 25 साल पहले वह क्या कर रही थी। उसने याद किया कि वह अपने प्रोजेक्ट के साथ स्कूल जा रही थी। अचानक हवा के एक तेज झोंके ने उसका प्रोजेक्ट उड़ा दिया। फिर उसके साथ चल रहा छोटा लड़का झाड़ियों को पार करके उस खाली इलाके में चला गया। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर था। इससे पहले कि वह पूरी तरह याद कर पाती, अचानक ग्लोरिया के दरवाजे की घंटी बजी। उसने देखा कि जोएल बाहर खड़ा था। वह एक ट्रक भरकर फर्नीचर लाया था और उसने बताया कि यह सब ऑस्कर ने उसके लिए भेजा है, क्योंकि ऑस्कर को रात के घटना पर बहुत शर्म आ रही थी। ग्लोरिया को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह ऑस्कर के घर भागी। उसने देखा कि ऑस्कर का घर बहुत खराब हालत में था। हर तरफ बियर की बोतलें और कचरा फैला हुआ था। जब वह ऑस्कर के सामने गई तो उसकी आंखें भर आईं। ऑस्कर ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि वह फिर से ग्लोरिया का दोस्त बनना चाहता है। ग्लोरिया ने कहा कि वह केवल एक शर्त पर मान सकती है, अगर ऑस्कर रात में शराब पीना बंद कर दे। आखिरकार जब ग्लोरिया घर लौटी तो उसने देखा कि जोएल ने पूरे घर को साफ कर दिया था और उसे सजाया था। तब टिम का फोन आया। उससे बात करने के बाद वह टिम से मिलने होटल गई। वहां टिम ने बताया कि वह शहर में काम के सिलसिले में आया है, लेकिन ग्लोरिया समझ गई कि टिम झूठ बोल रहा था और वह यहां उसी के कारण आया था, क्योंकि वह ग्लोरिया को किसी और के साथ देखकर जलन महसूस कर रहा था। जल्दी ही उनकी बातचीत बहस में बदल गई। टिम ने गुस्से में ग्लोरिया को एक वेट्रेस कहकर उसका अपमान किया। गुस्से में ग्लोरिया वहां से चली गई, लेकिन टिम को पछतावा हुआ। उसने कहा कि वह उसे काम के लिए गाड़ी में छोड़ देगा। फिर जब वे बार पहुंचे तो टिम की मुलाकात ऑस्कर से हुई। तीनों बैठकर बियर पीने लगे।
बातचीत के दौरान ऑस्कर ने पूछा कि बार में सबसे बचकानी हरकत क्या हो सकती है। टिम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर ऑस्कर ने पीछे से एक बड़ा पटाखा निकाला और बार में उसे जलाने की तैयारी करने लगा। यह देखकर सभी ग्राहक वहां से भाग गए। जब ऑस्कर ने पटाखा जलाया तो बार धुएं से भर गया और जल्द ही आग लग गई। यह सब देखकर ग्लोरिया और टिम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर ऑस्कर ने कहा कि उसने अपनी सोच में सबसे बचकानी हरकत की है, लेकिन फिर भी ग्लोरिया बार में उसके साथ रहेगी, चाहे टिम कुछ भी करे। यह सुनकर टिम हैरान रह गया। उसने ग्लोरिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ग्लोरिया ने उसका हाथ झटक दिया। वह जानती थी कि अगर उसने ऑस्कर की बात नहीं मानी तो ऑस्कर फिर से खेल के मैदान में जाकर सियोल में आतंक फैलाएगा। यहां गुस्से में टिम ने कहा कि वह कल दोपहर शहर छोड़ देगा और तब तक ग्लोरिया के पास सोचने का समय है कि वह वापस जाना चाहती है या यहां रहना चाहती है। खैर, ग्लोरिया रात में काम खत्म करके घर पहुंच गई। ग्लोरिया ने देखा कि ऑस्कर बियर पीते हुए उसका इंतजार कर रहा था। ग्लोरिया ने उसे बाहर जाने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि ग्लोरिया शहर छोड़कर टिम के साथ चली जाए। अब ग्लोरिया समझ नहीं पा रही थी कि ऑस्कर को कैसे रोका जाए। वह चिंता में थी और परेशान हो गई। लेकिन तभी उसे 25 साल पहले का वह दिन याद आया। यह खुलासा हुआ कि जब ऑस्कर प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो ग्लोरिया भी उसके पीछे पीछे उस वीरान इलाके में पहुंच गई। ऑस्कर ने ग्लोरिया का प्रोजेक्ट पेड़ से उतारा, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई उसे देख नहीं रहा है, इसलिए उसने गुस्से में ग्लोरिया का प्रोजेक्ट नष्ट कर दिया। यह देखकर ग्लोरिया गुस्से से भर गई। गुस्से के कारण अचानक बिजली उसकी सिर पर गिरी, जिससे उसके माथे से खून बहने लगा। फिर बिजली ऑस्कर पर भी गिरी और दोनों वहीं बेहोश हो गए। उस समय ऑस्कर के हाथ में एक रोबोट का खिलौना था और ग्लोरिया के हाथ में एक दानव का। ये खिलौने वैसे ही थे जैसे सियोल में आतंक फैलाने वाले राक्षस। अब ग्लोरिया को समझ आया कि ऑस्कर खुद से नफरत करता था। उसका जीवन ग्लोरिया के मुकाबले बहुत छोटा और साधारण था। वह उसी शहर में पैदा हुआ और अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताई। वह बचपन से ही ग्लोरिया से जलता था। अब ग्लोरिया ने यह सब ऑस्कर से कहा और फिर टिम को फोन किया। लेकिन तभी टीवी पर अलार्म बजने लगा, जिससे ग्लोरिया और ऑस्कर समझ गए कि 8:05 बजने वाले हैं। ऑस्कर तुरंत बाहर भागा, लेकिन तभी ग्लोरिया ने उस पर कुर्सी से हमला कर दिया। फिर ऑस्कर ने भी लकड़ी के टुकड़े से ग्लोरिया पर हमला किया। इसके जवाब में ग्लोरिया ने पूरी किताबों की शेल्फ उस पर गिरा दी। लेकिन किसी तरह ऑस्कर भागने में कामयाब रहा और खिड़की से कूद गया। फिर वह पूल के पास से होते हुए सड़क पर दौड़ा। अब ग्लोरिया भी तेजी से उसके पीछे दौड़ी। जैसे ही वे खेल के मैदान में पहुंचे, उनके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। ऑस्कर ने लगातार हमले किए, जिससे ग्लोरिया जमीन पर गिर पड़ी। अब ऑस्कर जंगली जानवर की तरह हंसते हुए मैदान में घूमने लगा और सियोल में उसका रोबोट राक्षस कई मोहल्लों को तबाह कर रहा था। आखिरकार ग्लोरिया अपने घर लौटी और फिर उसकी नजर दीवार पर लगे विश्व मानचित्र पर पड़ी, जो अब उल्टा लटका हुआ था। इसे देखकर उसका दिमाग तेजी से दौड़ा और उसने अपना सामान पैक किया। फिर वह हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद ऑस्कर ने देखा कि ग्लोरिया घर पर नहीं थी। खैर, वह खेल के मैदान में बैठ गया और 8:05 का इंतजार करते हुए बियर पीने लगा। जल्द ही ग्लोरिया अपने गंतव्य पर पहुंच गई और फिर यह खुलासा हुआ कि वह वास्तव में सियोल चली गई थी। कुछ ही पलों में अलार्म बजने लगा, जिसका मतलब था कि वहां दानव आने वाले थे। वहीं खेल के मैदान में ऑस्कर घूम घूम कर सियोल में तबाही मचाने लगा। जहां एक ओर सियोल के आम लोग रोबोट से बचने के लिए भाग रहे थे, वहीं ग्लोरिया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में ऑस्कर को दूर से आवाजें सुनाई देने लगा और इधर ग्लोरिया रोबोट के करीब पहुंच रही थी। फिर यह खुलासा हुआ कि क्योंकि ग्लोरिया सियोल में थी, इसलिए उसका दानव रूप खेल के मैदान में आ गया था। जैसे ही उसने उसे देखा, ऑस्कर डर के मारे भागने लगा, लेकिन ग्लोरिया तुरंत आगे बढ़ी और हवा में हाथ लहराया। उसके सामने खड़ा रोबोट
दानव हवा में उड़ने लगा। वहां ऑस्कर ने दानव से अपनी जान की भीख मांगी, तो दानव ने उसे दूर फेंक दिया। उसी समय रोबोट दानव भी सियोल में हजारों किलोमीटर दूर जा गिरा। यह देखकर सियोल के आम लोग खुश हो गए, क्योंकि आखिरकार वे रोबोट दानव के आतंक से मुक्त हो गए थे। इसके बाद ग्लोरिया शांत होकर एक बार में गई और बारटेंडर से पूछा कि क्या वह एक दिलचस्प कहानी सुनना पसंद करेगा। तो जैसा कि आपने देखा, यह कहानी यहीं खत्म होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।